खुशियाँ मनाओ मोमिनो, सरकार आ गए। दोज़ख से उम्मती को बचाने के वास्ते सर पर हुजूर बांधकर दस्तार आ गए। दोज़ख से उम्मती को बचाने के वास्ते सर पर हुजूर बांधकर दस्तार आ गए। और बी आमना के गोद में जब आ गए हुजूर, बी आमना के गोद में जब आ गए हुजूर, हूरो मलक भी करने को दीदार आ गए। हूरो मलक भी करने को दीदार आ गए। और मक्के की सरजमीन पर सरदारे अंबिया, मक्के की सरजमीन पर सरदारे अंबिया 12 रबीउल अव्वल दिन सोमवार आ गए। 12 रबीउल अव्वल दिन सोमवार आ गए। हजरात, बड़ा अच्छा नातिया शायरी, अच्छा कलाम आप मद्दाहे रसूल गुलशरे बागे तैयबा के फूल हजरत कारी बुरहान रजा फैजी साहब, जो मुल्के नेपाल से चलकर हिंदुस्तान की सरहद में सूबे बिहार के जिला गोपालगंज में तशरीफ लाए। आपके यहाँ आपने कलाम सुना, आपका दिल बाग बाग हुआ होगा। मुझे यकीन है आपका दिल बाग बाग हुआ कि नहीं हुआ। चाहे वो जहाँ का भी रहने वाला हो, हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का, बांग्लादेश का हो या भूटान का, लेकिन नबी का आशिक जैसा हिंदुस्तान का होता है वैसा ही बांग्लादेश का भी हुआ करता है। और आज आप नबी का मिलाद बनाने बैठे। नबी का मिलाद मनाना किसी के बाप का तरीका नहीं, अल्लाह के नबियों का तरीका रहा। अल्लाह के नबियों का तरीका रहा है। मैंने कुरान की जिस आयत पाक को पढ़ा था, 28वें पारे की आयत है। अल्लाह ने कहा वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराइल इन्नी मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कौमे बनी इसराइल में आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कौमे बनी इसराइल में आए तो उन्होंने कौमे बनी इसराइल से कहा इन्नी मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, मैं तस्दीक करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ कि जो मुझसे पहले पैगंबर यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए थे और जो अल्लाह ने उनको किताब दी थी तौरात, वो अल्लाह की किताब थी, वो हक थी। जैसे अल्लाह के पैगंबर मूसा अल्लाह के नबी थे, उसी तरीके से उन पर नाजिल होने वाली किताब तौरात भी अल्लाह की किताब थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मिलाद पढ़ा। किसका मिलाद पढ़ा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा जैसे मूसा अल्लाह के नबी बनकर आए थे तो ऐ बनी इसराइल के लोगों, मैं भी अल्लाह की जानिब से अल्लाह का रसूल, मैं भी अल्लाह की जानिब से अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। मेरा नाम इब्ने मरियम यानी ईसा है। जैसे मूसा अल्लाह के पैगंबर थे मैं भी हूँ। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा का भी मिलाद पढ़ा और अपना भी मिलाद पढ़ा। हजरत मूसा का भी मिलाद पढ़ा और अपना भी मिलाद पढ़ा। हम भी नबी का मिलाद पढ़ते हैं ना, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहीं पे बात को खत्म नहीं करते, बल्कि कुरान कहता है व मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बादिही इस्मुहु अहमद, ऐ कौमे बनी इसराइल, मैं भी मूसा की तरह चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें बशारत देकर जाता हूँ कि मेरे बाद भी एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा, जिसका नाम अहमद होगा। उसी अहमद का आप मिलाद करने के लिए बैठे। अल्लाह ताला मास्टर साहब को अल्लाह सलामत रखे। नबी का मिलाद आप पढ़े, आप मुकद्दर के सिकंदर हैं। अगर ये मिलाद नहीं होता, ये जमीन का फर्श नहीं होता, आसमान का शामियाना नहीं होता, चाँदो सूरज के कमकमे नहीं होते। अगर हम जमीन पर बैठे हैं तो ये मिलाद मुस्तफ़ा का सदका है। अगर आसमान के साए के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं तो ये भी मिलाद मुस्तफ़ा का सदका है। चाँदो सूरज की जो रोशनी ले रहे हैं ये भी मुस्तफ़ा के मिलाद का सदका है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ और अल्लाह ने जितनी चीजों को पैदा किया है सब मेरे मिलाद के सदके में पैदा किया है। इसलिए आइए अपने आप को बेदार कीजिए। आपका कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ है हमारे नबी का है। और आशिक तो वो होता है
तन मन धन तो ये चीजें हैं, जान मांगे नबी के लिए तो जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो। मैं दो शेर पढ़ता हूँ और आपकी मोहब्बतों का सिला देखना चाहता हूँ कि आप अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। पूरा मजमा वो शेर सुनने से पहले अपने दोनों हाथों को हवा में लहराइए और कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आमदे नूरे मुजस्सम का असर लगता है। कि आमदे नूरे मुजस्सम का असर लगता है। आवाज आपकी ऊंची नहीं हो रही है। जब तक आप नहीं बोलेंगे मैं इसी मिसरे को पढ़ता रहूंगा, सारी रातें खत्म हो जाए। अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो जुबान को खोल दीजिए, चोरी मत कीजिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आमदे नूरे मुजस्सम का असर लगता है, जुल्मते शब में ज़याबार कमर लगता है। रब के महबूब है आगोश में जलवा फरमा, आमना रश के एरम आपका आमना रश के एरम आपका घर लगता है। और मीलाद ना होता तो कोई ईद ना होती, मीलाद ना होता तो कोई ईद ना होती, लम्हाते मुसर्रत की भी तमहीद ना होती। गर नबी नूरे खुदा बन के न आते, दुनिया को उजाले की कभी दीद ना होती।